हेलो फ्रेंड्स, एक कहानी सुनाने आई हूँ। चित्रसेन नामक एक राजा थे, अवंतीपुरा की। उनका कोई पुत्र नहीं था। बड़े दुख और विडंबना के साथ दिन गुजार रहे थे। बहुत पूजा पाठ, तंत्र विद्या, पता नहीं, दान धर्म, कुछ करते जा रहे थे। कभी तो शिकत मिलेगी सोच के, मतलब एक पुत्र मिल जाएगा, हो जाएगा, यही सोच के, पर हो नहीं रहा था। किसी संत ने, महापुरुष ने, अभी किसने बताई तो मुझे मालूमात है नहीं, पर किसी ने उनको दिया बुद्धि कि आप एक काम करिए, ऐसा करेंगे तो आपको पुत्र निश्चित रूप से लाभ हो। राजा जी बड़े शौक से पूछे, कौन सा उपाय बताए, मैं जरूर करूँगा। ये उपाय था, किसी के भी छोटे पुत्र की बलि दी जाए। बलि। और वो राजा भी बड़े खुशी मान गए। सच्ची बलि दे दूंगा, ठीक हो जाएगा। हाँ, उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो भी मेरे गांव में, मेरे शासन में अपना पुत्र मुझे, छोटा पुत्र मुझे दे दे दान के स्वरूप, बलि के लिए, मैं उसको हीरे जवाहरातों से भर दूँ। अब एक गरीब घर के दाम्पत्य ने सोचा, हम अपना छोटा बेटा दे देंगे, बदले में हमारा अच्छा हो जाएगा, बाकी बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। यही सोच के उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे को राजा जी को दान दे दिया। अब वो छोटा बेटा दुखी, हैरान, परेशान, कुछ कर भी ना सकता है, रोना धोना बस, और कुछ तो कर नहीं सकता। अब उसकी बारी आई। राजा जी पूछे, आओ इधर आओ। गया दुखी होके। बलि देने की बारी आ गई। राजा जी पूछे, क्या आखिरी इच्छा है तुम्हारी, बताओ, उसको पूरी की जाएगी। अब छोटे बच्चे को पूछोगे, वो क्या ही बोलेगा, पर वो जितना हृदय से रो रहा होगा, सोच के देखिए। वो बोला, मुझे कुछ मिट्टी चाहिए। राजा जी बोले, जरूर, पेश के इनको मिट्टी दी जाए। उसको मिट्टी दिया गया। पता है वो बच्चे ने उस मिट्टियों का क्या किया? 4 घर बनाए, छोटे छोटे मिट्टियों से। ठीक है। पहला घर के पास गया, पूजा किया, तोड़ दिया। दूसरे के पास आया, कुछ बोला, मांगा, तोड़ दिया। तीसरे के पास आया, वही कुछ बोला, मांगा, तोड़ दिया। चौथे के पास आया, बोला, मांगा, और वैसे ही सुरक्षित रखा। और फिर राजा जी को बोला, राजा जी अब मैं तैयार हूँ, आप मेरी बलि दे दीजिए। अब ये बात देख के राजा जी हैरान परेशान कि ये बच्चे ने किया क्या? ऐसा कोई टुटका जानता है क्या? कुछ कर दिया क्या? राजा जी परेशान हो गए, किया इसने। बड़े विनम्रता से उस बच्चे को पूछने लगे, क्या किया तुमने बेटा? उसने बोला, मैं अपनी मन की पीड़ा प्रकट करके घर तोड़ दिया। तो राजा जी बड़े उत्सुकता से पूछे, क्या मन की इच्छा बताए, क्या प्रकट किए, बताओ, मुझे भी थोड़ा पता चले। उस बच्चे ने बोला, पहला मकान मेरे मम्मी पापा का, उन्होंने मुझे जीवन दिया, इस धरती पर लाया, अंततः मेरी रक्षा नहीं किए वो लोग, आपको सौंप दिए। तो मैं गुस्सा हो गया, कुछ पैसे के लिए आपने मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने उनका घर तोड़ दिया। राजा जी पूछे, दूसरा मकान उन रिश्तेदारों का जो सब जानते हुए उसको होने दिए, किसी ने भी बुद्धि नहीं बांटी, मम्मी पापा को नहीं समझाया कि ऐसा करना गलत है, ऐसा मत करो। जबकि सारे रिश्तेदार हर चीज़ में आगे आते हैं, कुछ ना कुछ अपनी सलाह मशवरा रखते हैं। इस बार मेरे टाइम पे कोई सामने नहीं आया, किसी ने कुछ भी नहीं कहा।
शायद कुछ बोलते तो मम्मी पापा ऐसा नहीं करते, इसलिए मैं उनका मकान भी तोड़ दिया। ओके। राजा जी पूछे तीसरा मकान? तीसरा मकान तो राजा जी आपका था। मेरा? राजा जी पूछने लगे। हाँ, क्योंकि आप तो करता धरता हो। भगवान को तो हमने नहीं देखा, पर आपको देखा है। आप तो हमारे भगवान हो, अन्नदाता हो। आप ही ने निश्चित कर लिया कि आप मेरे बलि दे दोगे, तो इसलिए आपको जीवन दान देना चाहिए। आपको तो हम प्रजा की सुख शांति के लिए कुछ करना चाहिए। मेरे मम्मी पापा बहुत गरीब है, उन्होंने अपने एक दुख के कारण मुझे बेच दिया, और आप अपने एक दुख के कारण मुझे मार दे रहे हैं। इसलिए मैं गुस्सा होके पूजा किया कि आपका भी घर टूट जाए, और मैंने तोड़ दिया घर। राजा जी पूछे और चौथा? बच्चे ने बड़े खुशी से बोला चौथा तो भगवान जी का है, जो सच्ची में भगवान है, आप जैसे नहीं है। मैंने उनको पूजा किया और बोला अब सब आपके हाथ में, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं बचा, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता, इसलिए आप ही न्याय करो, निश्चित करो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो मैं भगवान जी पे सब कुछ छोड़ दिया, अभी आप मेरी बलि दे सकते हो। राजा जी का सिट्टी बिट्टी गुल। अब राजा जी को लगने लगा बात तो पते की बोली है बच्चे ने, अभी ये कौन निश्चित करेगा कि मैं अगर इसका बलि दे दूंगा तो फिर मेरे को पुत्र लाभ होगा, हो सकता है ना भी हो। यही सोच सोच के राजा जी बोले नहीं, मैं बलि नहीं दूंगा अभी, तुम ही मेरे पुत्र हो, आज से तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। कि खुशी खुशी उस बच्चे के साथ रहने लगी। क्या सीखे आप ये कहानी से? अगर कुछ भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। ये कहानी से बहुत सीख मिलती है, बहुत सारे। एक तो किसी का बुरा ना करो, भला भला करो। अगर भला नहीं कर सकते तो बुरा तो बिल्कुल मत करो। दूसरा क्या? सोचो, दूसरा क्या? वही कि बुरा होते हुए देखना और बुरा है। कुछ तो आप अपनी राय रख ही सकते हैं। हो सकता है आपके मधुर वाणी से निकली हुई बात किसी को भा जाए, जैसे माँ सरस्वती कंठ में प्रकट होके कुछ बोल देती है तो वो हो जाता है, तथास्तु। कभी कभी इसलिए बोला जाता है ना, शुभ शुभ बोला करो। तीसरा क्या हो सकता है बोलिए? दूसरों का घर तोड़ के कभी अपना घर नहीं बसाया जाता, कतई नहीं। दूसरा का घर मत तोड़ो। दूसरे की बुराई में मतलब दूसरों का बुरा करके अपना अच्छा कभी मत सोचो, भगवान होने नहीं देंगे। आज हो सकता है पर कल को धड़ाम से गिरा देंगे। जब न्याय की बारी आती है ना, तो उनकी लाठी दिखती नहीं है पर चलती है। मानते हो ना? मैं मानती हूँ, मैं कर्मा में पूरा बिलीव रखती हूँ। और भी है इसमें सीख, 2-4 आप भी बताए, फिर मैं बताऊंगी। 2 तो आप बता ही सकते हैं, ठीक है? इसी बहाने आप कमेंट में कुछ न कुछ लिखेंगे। एक है हमारे उड़िया में गाना, बंगाली में भी है। तबे ताक्षणी क्यों नाटी, तबे एकला चलो रे,
एकला चलो रे। है ना। उड़िया में है समयर चक जाए घूरी घूरी का सेही कथाटी कही कही का तोर जदि साथी केही नहीं चलिबाकू है बतते एका 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 समयर चक जाए घोरी घोरी का एही कथाटी कही कही का तोर जदि साथी केही नहीं चलिबाकू है बतते एका 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 एका। मतलब समय का पहिया घूमता है, सबके लिए घूमता है। आज आपका दिन ना हो पर कल हो सकता है आपका ही डंका बजे। इसलिए जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो हुआ था वो भी आपको कुछ ना कुछ सीख दे के गया है, इसलिए वो अच्छा ही हुआ है। और जो आगे आने वाला है, होने वाला है, निश्चित रूप से भगवान पे विश्वास रखे वो अच्छा ही होगा। अगर आप भरोसा रखोगे तो अच्छा होगा, अगर आप टूट जाओगे तो कुछ नहीं होगा, जैसा चल रहा है वैसे ही होगा, तब भी अच्छा होगा। इसलिए बोलती हूँ भरोसा रखिए। कईयों का घर टूटते बनते बिखरते अप्स एंड डाउन आपने देखा होगा, अंत में क्या देखने को मिलता है? आप किसी किसी का हिस्ट्री निकाल के देखिए, अच्छा है तो उसके साथ अच्छा हो के रहता है, बुरा है तो बुरा भी हो के रहता है। इसलिए सोचो अच्छाई वाली रास्ते में जाना है या बुरे वाले रास्ते में। बुरा वाला रास्ता कभी मत अपनाओ, एंड हमेशा खतरनाक होता है। अच्छा वाला रास्ते पे जाओ जो भले ही कठिन हो पर मुकाम तक पहुंचने पे बड़ी शांति, सुकून, सहूलियत, एक खुशी सी मिलती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।